साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अभी हम साथियों कक्षा 9वीं के अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 5.2 के 8वां प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न है इस प्रकार कि अलका एक संख्या सोचती है, वो अपने मन में कोई एक संख्या सोचती है, उसमें फिर 5 जोड़ती है और उसमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है। घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 40 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। एकदम सिंपल है, मन का गणित है ये। आप सोचते जाइए। अलका जो संख्या सोचती है, मान लेते हैं कि ए है। माना कि वो जो संख्या सोच रही है वो, ठीक है, माना कि संख्या ए है, ठीक है। तो क्रम के अनुसार चलते जाइए। तो प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। क्या कहा गया है प्रश्न में? अलका एक संख्या सोच लिया उसने। कौन सी संख्या? ए। उसमें 5 जोड़ती है। तो ए में क्या जोड़ दिया हमने? 5, ठीक है। इसमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर घटाती है, मतलब उसने 5 जोड़ा। अब ये जो संख्या सोची है उसी के दुगना, मतलब उसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो 2a। अब उसमें क्या कर रही है वो? सोची गई संख्या के दुगने को इसमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर, ये जोड़ दिया हमने, 10 घटाती है। तो उस घटाने के बाद कितना प्राप्त होता है? 40 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, फिर से समझ लीजिए। अलका कोई एक संख्या सोचती है, उसने सोच लिया ए, फिर उसमें 5 जोड़ती है, उसने जोड़ दिया 5। यहाँ तक समझ लीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? ये जो 5 है, इसको जोड़ने के पश्चात जो संख्या हमको मिलेगा, उस संख्या में इसमें सोची गई संख्या के दोगुना, मतलब उसने कौन सी संख्या सोचा है? ए, तो उसका दुगना मतलब 2a को पुनः जोड़कर, तो इसलिए पुनः हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया, और उसमें क्या करती है? 10 घटाती है। तो कितना प्राप्त होता है बोल रही है वो? 40 वहाँ पर मिलता है। अब इसको हल करते हैं, कोष्टक तोड़ेंगे तो a + 5 हो गया प्लस 2a - 10 = 40। तो जैसा हम पहले भी करते आए हैं, अक्षर वाली संख्याओं को एक ओर और जो आंकिक है उनको दूसरी ओर। तो a और 2a बन गया 3a, जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस है। 5 और 10, तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो घटेगा तो -5 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 40। अब हम क्या करेंगे? 3a, ये 5 को इधर भेजेंगे तो यहाँ 40 था, ये 5 इधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा प्लस, तो 3a = 45। अब हमको a का मान निकालना है, इसलिए 3 को भेजना पड़ेगा। तो 3 कहाँ चला जाएगा? 45 के नीचे, मतलब भाग हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 1 बचेगा, ये 15 हो गया। 3 पंचे 15, तो a का मान आ जाता है 15। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने मन में कौन सी संख्या सोची थी? 15। इस 15 में यदि 5 जोड़ेंगे, ठीक है, जैसा प्रश्न किया है उसको करके देखते हैं। 15 में 5 जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? इस 15 का दुगना, ठीक है, दुगना मतलब 15 दूने 30, और उसमें क्या करते हैं? 10 घटा देते हैं। तो कितना मिलेगा? 15 और 5 का हो गया 20, और 30 में से 10 गया, बन गया 20। टोटल कितना आ गया? 40। तो वही बोला है ना, 40 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सही है। ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ही बनाना है कि उसने क्या सोचा और उसको किस क्रम में रखा। मज़ेदार गणित है। ऐसे ही गणितों को आप बनाते रहेंगे, ऐसे ही प्रश्न अपने साथियों को बोलकर भी आप उनके उत्तर बता के चकित करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, ये गणित समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कोई कठिनाई है या कोई आपके मन में कोई दूसरा प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे साथियों। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।